फ्रेंड्स, आज की कहानी है वो आपके पति बेशक बन जाएं, मेरे पापा कभी नहीं बन सकेंगे। भाग 8। पिछले भाग में आपने पढ़ा, शालिनी का कांपता हुआ हाथ थाम आदि बड़ी ही जल्दी से रिसेप्शन पर बैठी मैम से हड़बड़ाहट में सुप्रिया के बारे में पूछने लगा, जिसे सामने वाली मैम बहुत अच्छे से समझ रही थी। उनके लिए तो ये शायद रोज़ की बात हो, लेकिन किसी अपने को कुछ हो जाए ये सब के लिए रोज़ की आम बात नहीं होती। अब आगे। रिसेप्शन मैम, काम डाउन सुप्रिया जी, अब बिल्कुल ठीक है। आप सेकंड फ्लोर के 203 वाले रूम में उनसे मिल सकती हैं और डॉक्टर भी आपको वहीं मिल जाएंगे। रिसेप्शन पर बैठी मैम की इतनी बात सुनते ही आदि और शालिनी दोनों ही एक साथ सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। बताए गए रूम के बाहर पहुंचते ही शालिनी के कदम एक बार फिर वहीं से रुक गए थे, जैसे वो सुप्रिया को ऐसे देखना ही नहीं चाहती थी। लेकिन आदि ने उसकी मन की बात समझकर मजबूती से उसका हाथ पकड़ा और उसे रूम के दरवाजे तक खींच ले गया। रूम के दरवाजे से अंदर जाते ही शालिनी ने सुप्रिया को देख अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। सुप्रिया एकदम खामोश सी, थकी हुई सी, जैसे उसके चेहरे से उसकी हमेशा से खिली हुई मुस्कान खींच ली हो, वैसे ही बेड पर लेटी हुई थी। उसके एक हाथ और एक पैर पर प्लास्टर लगा हुआ था, सर पर भी पट्टी बंधी हुई थी। वो खुद से अभी बैठ भी नहीं पा रही थी। सुप्रिया की ऐसी हालत देख शालिनी के आंसुओं ने जोर पकड़ लिया था। आदि उसे संभालते हुए बेड की तरफ बढ़ रहा था। वहां शालिनी एकटक सुप्रिया को देखकर किसी मशीन की तरह आदि के पीछे चली जा रही थी। डॉक्टर वहीं थे जो सुप्रिया की रिपोर्ट चेक कर रहे थे। उन्होंने जब शालिनी और आदि को देखा तो उन्होंने एक नज़र शालिनी को देख आदि की तरफ मुड़कर पूछने लगे, आप क्या लगते हैं पेशेंट के? आदि ने एक नज़र शालिनी की तरफ देखा, जो खामोशी से सुप्रिया को देखे जा रही थी। उसे ऐसे देख आदि ने ही डॉक्टर को बोल दिया, जी ये मेरी बहन है। अब कैसी है ये? कोई चिंता वाली बात तो नहीं है ना डॉक्टर? सब ठीक है। सुप्रिया आदि की आवाज़ में उसकी परेशानी साफ झलक रही थी। उसे ज़्यादा वक्त तो नहीं हुआ था सुप्रिया से मिले हुए, लेकिन वो होता है ना, किसी इंसान से दिल से जुड़ा हो जाता है। और वैसे भी आदि तो खुद अपनी बहन भाई के प्यार के लिए तरसता था। जब उसे सुप्रिया मिली थी तो उसमें आदि को अपनी बहन ही दिखाई देने लगी थी। आदि के सवाल सुन शालिनी भी डॉक्टर की तरफ एक आशा भरी नज़रों से देखने लगी कि शायद डॉक्टर कुछ अच्छा ही बोल दे। डॉक्टर भी आदि की टेंशन समझते हुए, हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल बहादुर हैं। इतनी चोट लगने के बाद भी इनकी बॉडी बहुत जल्दी रिकवर कर रही है और मैंने सारे रिपोर्ट्स भी देख लिए हैं। कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। बस हाथ और पैर की हड्डी में हल्का सा क्रैक है जो 15 दिन में सही हो जाएगा, इसलिए हमने नॉर्मल प्लास्टर ही लगाया है। अगर इनकी इम्प्रूवमेंट ऐसी ही रही तो कल तक इन्हें ऑब्जर्व करने के बाद डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। लेकिन आदि बीच में ही बोल पड़ा, लेकिन क्या डॉक्टर? डॉक्टर हल्का मुस्कुराते हुए, लेकिन इन्हें 15 दिन के लिए किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, सारे कामों के लिए। मतलब ये अपने रोज़ के काम भी खुद नहीं कर पाएगी, तो किसी को इनके साथ हर वक्त रहना पड़ेगा। बस कुछ ही दिनों की बात है। अभी आदि कुछ बोलता उसके पहले ही शालिनी बोल पड़ी, मैं रहूँगी इसके साथ में, इसी के घर में, 15 क्या जितने दिन चाहे रहना पड़े। बस मुझे मेरी सुप्रिया सही सलामत पहले जैसी ही चाहिए। डॉक्टर ये सुन मुस्कुरा दिया। शालिनी को पहली बार बोलते देख उन्हें अच्छा भी लगा, क्योंकि वो भी शालिनी को देख समझ गए थे कि शायद यहाँ लेटी ये उनकी पेशेंट इनके लिए कितनी ज़रूरी होगी। कुछ रुक कर डॉक्टर, ये बहुत जल्द पहले जैसी हो जाएंगी। आप खुद को संभालिए, क्योंकि आपकी दोस्त वाकई बहुत बहादुर है। डॉक्टर ने जब बोला कि अब सुप्रिया खतरे से बाहर है, तब जाकर शालिनी और आदि को कुछ राहत की सांस आई और उन्होंने सुप्रिया के आगे के ट्रीटमेंट की बातें करने के लिए आदि डॉक्टर से मिलने के लिए उनके साथ ही चला गया। शालिनी वहीं सुप्रिया के पास बैठ गई। तभी शालिनी का फ़ोन रिंग हुआ। शालिनी ने फ़ोन उठाते हुए, हाँ स्नेहा, कहाँ हो तुम? सामने से स्नेहा ने जवाब दिया, मोम मैं तो घर पर ही हूँ, अभी आई हूँ, लेकिन आप लोग कहाँ हो, वो भी इतना लेट? स्नेहा को लगा कि शायद दोनों बाहर घूमने गए होंगे और यही सब सोचकर उसका मुंह बना हुआ था, और शायद यही सब जानने वो आधी रात को ही अपने दोस्तों की पार्टी छोड़ घर आ गई थी। शालिनी ने एक नज़र सुप्रिया की तरफ देखकर कहा,
स्नेहा, सुप्रिया आंटी का एक्सीडेंट हो गया है और मैं और आदि दोनों ही हॉस्पिटल में हैं उनके पास में। स्नेहा को सुप्रिया कुछ खास पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी वो जानती थी कि उसकी मोम के लिए सुप्रिया बहुत खास है। उसने चौंकते हुए कहा, वो कैसी है मोम? अब आप कौन से हॉस्पिटल में हैं? बताओ मुझे, मैं अभी आ रही हूँ। स्नेहा एक साथ सब बोले जा रही थी। शालिनी, सुन बच्चा, सुप्रिया आंटी अब बिल्कुल ठीक है और डॉक्टर बोल रहे हैं कल ही उन्हें डिस्चार्ज भी मिल जाएगा, तो तुम अभी मत आओ इधर। सुबह जब आदि घर आए या मैं आ जाऊंगी तब आ जाना हमारे साथ में। अभी घर पर ही रुक जाओ। वैसे भी इधर हॉस्पिटल में रात में 2 लोगों से ज़्यादा रुकना अलाउड भी नहीं है। शालिनी की बात सुन स्नेहा ने, ओके मोम, आप अपना और अपनी दोस्त का ख्याल रखना और कुछ भी हेल्प चाहिए तो बोल देना। ओके मोम। इतना बोल स्नेहा ने फ़ोन रख दिया। थोड़ी देर में आदि, जो डॉक्टर के पास गया था सुप्रिया के बारे में बात करने, वो वापस आ गया था। उसे देख शालिनी परेशान होते हुए, आदि सब ठीक तो है ना? सुप्रिया जल्द ठीक तो हो जाएगी ना? मैं इसे ऐसे नहीं देख सकती। इतना बोल शालिनी के आंसू लुढ़क आए। आदि उसके पास आकर उसके हाथ थामकर, जिसकी इतनी अच्छी दोस्त हो उसे कुछ कैसे होने दे सकता है भगवान भी, है ना? सुप्रिया बहुत जल्द ठीक हो जाएगी शालिनी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मजबूत होना होगा। तुम अगर यूं सुप्रिया के सामने कमज़ोर पड़ोगी तो उसे कैसे संभालोगी? आदि की बात सुन शालिनी ने अपने आंसू पोंछते हुए, नहीं, मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकती आदि। जब मुझे सुप्रिया की ज़रूरत थी वो हमेशा मेरे साथ में थी। अब मेरी बारी है उसे संभालने की, उसे ठीक करने की, और मैं ये ज़रूर करूँगी। आदि हल्का मुस्कुराते हुए, ये हुई ना बात। चलो अब थोड़ी देर लेट जाओ, सुबह से तुम्हारी दोस्त वाली ड्यूटी शुरू हो जाएगी। आदि की बात सुन शालिनी मुस्कुराने लगी, जो कि आदि चाहता भी था। दूसरे दिन सुबह डॉक्टर ने सुप्रिया को चेक किया और उन्होंने कहा, सुप्रिया की रिकवरी बहुत बढ़िया अच्छे से हो रही है, तो इन्हें ज़्यादा दिन हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 घंटे में वो सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके डिस्चार्ज कर देंगे। आप चाहे तो सुप्रिया को घर ले जा सकते हैं। थोड़ी देर बाद जब सुप्रिया को होश आया तो शालिनी उसे चिपक कर रोने लगी। सुप्रिया आंखों में आंसू और मुस्कान लिए, क्या यार, कैसी दोस्त मिली है, चोट मुझे लगी है और रो ये रही है। चुप हो जा शालिनी की बच्ची, वरना बाढ़ आ जाएगी यहाँ पर। सुप्रिया की बातें सुन शालिनी आंसू पोंछते हुए, बस बातें करवा लो इससे, अपना ख्याल तो रखना नहीं होता। जान निकल गई थी मेरी ये खबर सुनकर। सुप्रिया दर्द में भी हल्का हंसते हुए, तेरे सामने हूँ एक ही पीस में, देख ले कुछ नहीं हुआ मुझे। शालिनी सुन, तेरे जैसी दोस्त के होते हुए मुझे क्या हो सकता है? इतना बोल जब सुप्रिया मुस्कुरा दी तो शालिनी भी उससे गले लग गई। तभी आदि, अगर सहेली मिलाप हो गया हो तो चलें। सुप्रिया और शालिनी दोनों एक साथ ही, जी बिल्कुल, जैसा आपका ऑर्डर, बोल दोनों ही धीरे से खिलखिलाती। सुप्रिया को कोई दिक्कत ना हो और वो आराम से रह सके, ये सोचकर आदि और शालिनी ने सुप्रिया को उसके घर पर ही ठहराना सही समझा। सुप्रिया का घर वैसे भी हॉस्पिटल से नज़दीक पड़ता था, इसीलिए भी उसे ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता इस हालत में। जब भी डॉक्टर उसे बोले उसे आराम से ले जा सकते थे। शालिनी कुछ सोच रही थी तभी, आदि सुनो, स्नेहा को प्लान चेंज हुआ, इस बारे में बता दो कॉल करके। शालिनी एक नज़र आदि को देख मुस्कुराई और अपना फ़ोन निकालने लगी। आदि के कहने पर शालिनी ने सुप्रिया को संभालते हुए ही स्नेहा को फ़ोन पर सब बता दिया और वो सुप्रिया के घर पहुंच गए। सुप्रिया को बड़े ध्यान से शालिनी और आदि ने उसके रूम में लेटा दिया। वैसे भी दवाई के असर से उसे नींद आ गई थी। हॉल में आदि किसी सोच में इधर से उधर चल रहा था। तभी रूम से आती शालिनी ने ये देख उसके पास आते हुए, क्या बात है आदि, किस बात से परेशान हो तुम? आदि, हाँ, वो तुम्हारे बिना मैं घर पर अकेले स्नेहा कैसे मैनेज होगा, मिसिस शेरगिल। आदि ने परेशान होते हुए वहीं रखे हुए सोफे पर बैठते हुए कहा। शालिनी ना समझी से आदि की तरफ देखती रही। आदि ने जब शालिनी की तरफ देखा तो उसे हाथ पकड़ अपने पास बिठाते हुए, शालिनी, तुम जानती हो ना मेरा और स्नेहा का रिश्ता भी कैसा है, वो अभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाई है। ऐसे में मैं अकेले उसे कैसे हैंडल करूँगा? ये सुनते ही शालिनी परेशान होते हुए, लेकिन आदि फिर क्या करें,
मुझे यही रहना होगा। हम स्नेहा को घर पर अकेले भी नहीं छोड़ सकते। शालिनी कुछ सोचते हुए बोले जा रही थी। तभी आदि, अगर हम उसे भी यहीं बुला ले तब। एक उम्मीद से आदि ने शालिनी की तरफ देखा। शालिनी दूसरी तरफ देखते हुए, नहीं आदि, ये पॉसिबल नहीं है। स्नेहा अपना घर छोड़कर किसी और के घर पर नहीं रहेगी। एक आधे दिन की बात होती तो मैं उसे मना लेती, लेकिन ये शायद कुछ दिन की बात है। कम से कम एक हफ्ते तक तो मुझे यही रहना होगा। मैं सुप्रिया को अकेले भी नहीं छोड़ सकती जब तक उसके पति न आ जाए। आदि, बात हुई है उसे, कब आ रहे हैं सुप्रिया के हस्बैंड? शालिनी, सुप्रिया ने बात की थी और मैंने भी बात की थी उनसे, तो वो जल्द से जल्द आने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी आउट ऑफ इंडिया होने की वजह से कम 6 दिन तक तो लग ही जाएंगे उसे। परेशान होते हुए शालिनी ने कहा। आदि ने जब शालिनी को इतना परेशान देखा तो हल्का मुस्कुराते हुए शालिनी का हाथ पकड़कर, ठीक है शालिनी, सिर्फ 6 दिन की तो बात है, मैं सब मैनेज कर लूँगा। शालिनी उसे हैरानी से देखते हुए, आदि, स्नेहा और तुम अकेले, उसके मूड स्विंग, उसका बदलता बिहेवियर कैसे संभालोगे तुम अकेले? और ये कम है जो ऑफिस और घर पर भी तुम्हें ही देखना होगा। आदि बोलते हुए, शालिनी, सच में मैं सारा सोचकर परेशान हो गई थी। आदि ने उसे साइड से गले लगाते हुए, इतना मत सोचो, मैं ऑफिस में इन्फॉर्म कर दूंगा। मेडिकल वाली लीव तुम्हारी डन हो जाएगी। और रही बात घर की, तो वो गीता को बोलकर सब देख लूंगा। और अब बची हमारी प्यारी बेटी स्नेहा, तो हो सकता है ये वक्त हमारे लिए कुछ अलग लेकर आए और मेरा उसके साथ रिश्ता अच्छा हो। इस अकेले मिले टाइम में जितना हो सके उतना मैं उसके करीब जाने की कोशिश करूंगा। तो बीवी साहिबा, आप इतना परेशान मत होइए और एक अच्छी सी मुस्कान देकर अपने पति को घर जाने की इजाज़त दे। सर झुकाते हुए आदि ने अपनी बात खत्म की। शालिनी ने उसकी बात सुन कुछ पल के लिए ही सही मुस्कुरा दी और आदि के गले लगते हुए, थैंक यू सो मच आदि, मेरी ज़िंदगी को इतनी आसान बनाने के लिए, मुझे इतना समझने के लिए। मैं सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसा जीवन साथी मिला है। आदि ने भी उसे गले लगाते हुए, शालिनी, तुमने भी तो मुझे एक अनमोल चीज़ दी है जिसकी मुझे कितनी ज़रूरत, या कह लो मेरी ख्वाहिश थी, वो पूरी की है तुमने मेरी ज़िंदगी में आकर। शालिनी ने इतना सुनते ही आदि की तरफ हैरानी से देखा कि ऐसा क्या दे दिया उसने। आदि ने जब उसे ऐसे देखा तो मुस्कुराते हुए बोला, प्यारी सी फैमिली शालिनी, जिसकी मुझे ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिश थी। और एक अकेले इंसान को परिवार की क्या अहमियत होती है, ये हमसे बेहतर कौन जान सकता है। शालिनी आदि की बात सुन मुस्कुरा दी और आदि अपने और शालिनी के घर की तरफ बढ़ गया। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।